फ्लो चार्ट. Flow chart is a graphical या diagrammatic representation of an algorithm या a problem that solve the problem sequentially. और sequentially का मीनिंग क्या निकलता है? मीन्स a step to a step. फ्लो चार्ट, तो चार्ट मीन समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है? चार्ट है. और क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. तो यहाँ क्या बोल रहा है? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है या फिर डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑफ एन एल्गोरिदम. जो हम लोग एल्गोरिदम जो पढ़ाए थे, जो हम लोग जो क्वेश्चन जो हम लोग एल्गोरिदम से जो सॉल्व किए थे, उन सारा क्वेश्चन को हम किससे अब रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ से या फिर डायग्रामेटिक से. तो जैसे एग्जांपल हम दिखाए थे कि ये एल्गोरिदम है जो हम लोग पहले क्वेश्चन इसके बारे में जाने थे और इसका हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखने सीखे थे. अब हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं? फ्लो चार्ट. तो एल्गोरिदम क्या बोलता था कि जो भी प्रॉब्लम होता था उसको हम लोग लिखते थे स्टेप बाय स्टेप. कि स्टेप फर्स्ट क्या होता था? स्टार्ट. जैसे अगर हम सम बराबर ए प्लस बी का लिखते थे तो फिर स्टेप सेकेंड क्या करते थे? डिक्लेयर करते थे. डिक्लेयर वेरिएबल ए कोमा बी और सम. फिर स्टेप थर्ड इनपुट वेरिएबल, तो यहाँ किसका वैल्यू लेते थे? ए और बी का. उसके बाद स्टेप फोर क्या करते थे? प्रोसेस. प्रोसेस में क्या करते थे कि दोनों को ऐड करते थे और कहाँ रखते थे? सम में. उसके बाद स्टेप फाइव आउटपुट या डिस्प्ले द रिजल्ट. डिस्प्ले रिजल्ट, तो यहाँ रिजल्ट किसको दिखाते थे? सम को. उसके बाद स्टेप क्या था? सिक्स स्टॉप. तो ये एल्गोरिदम था. एल्गोरिदम क्या बोलता था? किसी भी प्रॉब्लम को क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप ये नोट करता है. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को ही क्या करता है? ये फ्लो चार्ट ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है. फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम या प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को या एल्गोरिदम को जो हम लोग सीखे थे उसको ये क्या करता है? ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है. तो एल्गोरिदम को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट. डेट सॉल्व द प्रॉब्लम सिक्वेंसली. जिस तरह से ये सीक्वेंस वाइज स्टेप टू स्टेप चलता था उसी तरह ये भी क्या चलेगा? स्टेप टू स्टेप. तो सिक्वेंसली का मीनिंग क्या निकलता है? स्टेप टू स्टेप. तो यहाँ पे स्टार्ट, तो ये एल्गोरिदम है, इसको हम लोग फ्लो चार्ट में कैसे सीखते हैं? तो ये स्टार्ट का साइन है. डिक्लेरेशन का रेक्टेंगल का साइन होता है. डिक्लेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ए बी और सम. इनपुट का साइन थोड़ा ये क्या पैरेललोग्राम में ए और बी. तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है? यहाँ पे ए बी और सम. वैल्यू किसका लेना? ए बी. ये इनपुट का साइन है. उसके बाद प्रोसेस का साइन. प्रोसेस का साइन और डिक्लेरेशन और प्रोसेस का साइन दोनों क्या सेम है. उसके बाद आउटपुट का साइन. ये इनपुट और आउटपुट का साइन क्या होता है? सेम होता है. उसके बाद स्टॉप. ये स्टॉप का साइन है. तो ये जो एल्गोरिदम है हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप लिखते थे, लिख करके लिखते थे, और इसमें क्या करते हैं? उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था. एल्गोरिदम को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट. तो ये इस फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो किस शेप्स का नाम क्या है और किसके लिए यूज किया जाता है ये आगे पढ़ रहे हैं. देयर आर डिफरेंट types of symbol are used for different steps in flowchart.
तो क्या बोल रहा है कि बहुत तरह का सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करने के लिए, फ्लो चार्ट में अलग अलग स्टेप्स को दिखाने के लिए। तो अलग अलग स्टेप्स को दिखाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स का सिंबल को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सिंबल, नेम, डिक्लेरेशन, तो कौन सा सिंबल है, उसका नेम क्या है और इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले देखिए, इसको बोलते हैं इलिप्स सिंबल या फिर टर्मिनेटर। तो इलिप्स का सिंबल है या फिर क्या है, टर्मिनेटर का सिंबल है, सिंबल या फिर क्या बोलते हैं इसको, साइन। तो यहाँ पे क्या है, इलिप्स का सिंबल या फिर क्या है, टर्मिनेटर का सिंबल है। और ये किस लिए यूज होता है, ये सिंबल स्टार्ट के लिए और किसके लिए, स्टॉप के लिए। तो यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड एंड द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना होता है या फिर एंड करना होता है, तो कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, इलिप्स का, जिसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट करता है। ये टर्मिनेट कर रहा है मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है मतलब स्टॉप हो रहा है। अब ये सिंबल, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्लियर यहाँ तक। या फिर इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग सिंबल। तो ये जो रेक्टेंगल साइन है यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, और कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये रेक्टेंगल साइन किसके लिए है, ये डिक्लेरेशन के लिए। और किसके लिए है, ये प्रोसेस के लिए। आप एल्गोरिदम जब पढ़ाए तो आपको बताया था, ये डिक्लेयर करता है और ये क्या करता है, ये जो 4 स्टेप है ये क्या कर रहा है, रिजल्ट को तैयार कर रहा है। तो प्रोसेस के लिए। तो ये जो सिंबल है रेक्टेंगल सिंबल, किसके लिए, डिक्लेयर करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए। तो यूज्ड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इस सिंबल का यूज किस लिए करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और एंड प्रोसेस द डेटा, और डेटा को प्रोसेस करने के लिए सिंबल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सिंबल, तो ये किसके लिए है, इनपुट के लिए। किसके लिए है, इनपुट के लिए। और किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट सिंबल। तो पैरेललोग्राम बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट सिंबल। इसका यूज किस लिए किया जाता है, यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट वैल्यू लेने के लिए और रिजल्ट को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये जो है, ये क्या चल रहा था, एरो। ऐसे भी हो सकता है एरो साइन, और ऐसे भी। इसको बोलते हैं एरो या फिर फ्लो लाइन। फ्लो लाइन यूज्ड फॉर कनेक्ट द सिंबल। इसमें बहुत सारे सिंबल को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, इंडिकेट द फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट। और ये बताता है ये साइन कि ये किस तरह से, एंड इंडिकेट, ये तो सिंबल क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये तो कनेक्ट करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, इंडिकेट द फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किस तरह से बह रहा है, इधर जा रहा है किधर जा रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसको भी क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। कौन सा साइन, एरो साइन। इसके अलावा भी बहुत सारा यूज होता है सिंबल। इसको बोलते हैं एनोटेशन।
या फिर बोलते हैं इसको कमेंट, कमेंट सिंबल यूज्ड फॉर इंसर्ट द कमेंट इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कुछ कमेंट करना रहे, मतलब स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ कमेंट के रूप में देना रहे, तो किस साइन से देते हैं, ये साइन से। इसको बोलते हैं ऑफ पेज कनेक्टर, कनेक्टर। तो कहने का मतलब ऑफ पेज कनेक्टर मतलब आप अगर आप पेज में लिख रहे हैं, मतलब बना रहे हैं और अगर एक पेज में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ पोर्शन बच गया फ्लो चार्ट का, तो दूसरा पेज में जाना है, तो यहाँ पे तो कौन सा साइन को डिनोट करते हैं, ये साइन। ये साइन से क्या करते हैं, इंडिकेट करवाते हैं कि ये पेज, ये जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे ऑफ हो रहा है, अगला पेज में कंटिन्यू हो रहा है। यूज्ड फॉर कनेक्ट द रेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लो चार्ट। इन सारा सिंबल के अलावा एक और सिंबल यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है, रोम्बस। और ये इसका यूज किस लिए किया जाता है, डिस्क्रिप्शन, यूज्ड फॉर इवेलुएट द कंडीशन, कंडीशन को क्या करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए। जैसे एग्जांपल हम लोग एल्गोरिदम में पढ़े थे कि अगर a ग्रेटर देन 0, अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या दिखाएगा, डिस्प्ले इज पॉजिटिव नंबर, और नहीं तो क्या दिखाएगा, डिस्प्ले इज नेगेटिव नंबर। तो एग्जांपल जैसे a का मान अगर हम 5 लेते हैं तो 5 0 से क्या है, बड़ा है, और ये जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, यही तो क्या कहलाता है, इवेलुएट करना। तो ये जब सही है तो किधर जाएगा, इधर की ओर, और क्या बता रहे हैं, इज पॉजिटिव नंबर। लेकिन वही अगर a का मान अगर हम कितना लिए रहते हैं, -5, तो 0 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो किधर जाएगा, नीचे। यही क्या कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं किसको, कंडीशन को। और तो जब नीचे आएगा तो क्या बताएगा, एज नेगेटिव नंबर, एक कैसा नंबर है, ये नेगेटिव नंबर। तो हम लोग जो एल्गोरिदम को ही हम लोग क्या बताए थे, फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस इवेलुएट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रोम्बस साइन का। क्लियर है। तो अब इफ के जगह पे क्या लिखेंगे, इज, इफ भी लिख सकते हैं, और यहाँ a ग्रेटर देन 0, अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, होगा मतलब सही होगा, और ये क्या आउटपुट है, तो क्या दिखाएगा, डिस्प्ले इज पॉजिटिव नंबर, और नहीं तो क्या बताएगा, ये डिस्प्ले इज नेगेटिव नंबर। तो ये जो हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन को चेक करने के लिए और किसका यूज़ किया जाता है, रोम्बस साइन। थैंक्स।